यादव जी, आपने देखा होगा कि बिहार में नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई आरजेडी और कांग्रेस की रैली में। देखिए, जो गाली दी गई वो बहुत ही दंडनीय है, उसे दंडनीय बोल सकते हैं। हाँ। गलत तो है ही है, लेकिन दंडनीय भी है। पर ये इसको और थोड़ा बैक पे जाइए, पीछे जाइए। जब आप पीछे जाएंगे, शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ। देखिए, माँ सबकी बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाले की हो। माँ माँ होती है, लेकिन माँ का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा पीछे जाएंगे, जब ये कहा जाता था कि जर्सी गाय, लंदन की कैबरे डांसर, और क्या कहा जाता था कि कांग्रेस की विधवा, तो ये भी तो किसी की माँ है। तो आप जब पहले कदम को नहीं रोकोगे तो दूसरा कदम होगा। इसे कहते हैं एक्शन का रिएक्शन। फिर मैं भी कहता हूँ कि देखिए, ऐसा कहना गलत है, किसी की माँ बहन के बारे में गलत करना इन नेताओं का शोभा नहीं देता। पर मैंने अभी खबर सुनी है कि वो तो भाजपा का एजेंट निकला। जो भाजपा का आदमी भाई, अभी जो खबर आ रही है उसमें ये लग रहा है कि वो भाजपा का एजेंट है। तो आप देख लीजिए, ये जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे को फ्लॉप करने के लिए कैसा काम धाम धन वेद किया जा रहा है, जिससे लोगों का दिमाग कन्वर्ट हो जाए और किसी तरीके से आपतित हो जाए। तो क्या ये भाजपा जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, उसको खत्म करने के लिए ऐसी चल रही है? पटना में क्या हुआ? पटना में ये से परमिशन मांग रहे थे, परमिशन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई भाई? क्या वहाँ के लोग जो तेजस्वी यादव हैं वो बिहार के निवासी नहीं है, या राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की पार्टी नहीं है? दिक्कत ये है कि सच्चाई को जब सामने आने लगा है तो इनको दर्द होने लगा है। सच्चाई सामने आ रही है तो दर्द हो रहा है। सही बात है, सच्चाई जब सामने आ रही है तो मोदी जी को पेट में, बीजेपी वालों के पेट में दर्द होने लगा। मोदी जी को दर्द क्या होगा? 56 इंच की छाती है। अरे, हमने 56 इंच का छाती देखा है ट्रम्प के सामने, जो नतमस्तक हमने देखा है। 56 इंच का छाती उतना कितना है? कहीं 56 इंच की छाती नहीं दिख रही है। बस ये दिख रही है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प के सामने नतमस्तक होते हैं, हमने ये देखा है। 56 की छाती कहाँ है? बस 56 फुलाने से नहीं होता, काम करने से होता है। 56 की छाती से ट्रम्प का क्या जिक्र है? ट्रम्प, अरे जिसके सामने हमारे साहब नतमस्तक होते हैं, कहते हैं ट्रम्प बोलता है जी हुजूर हुजूर करते हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प सरकार, ट्रम्प सरकार, और लगा दिया 50% टैरिफ। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं ट्रम्प सरकार? क्यों नहीं कह रहे हैं ट्रम्प सरकार? लेकिन टैरिफ लगाने से भी तो देश का ही फायदा होगा, मीडिया दिखा तो रही है। हाँ, वो तो मीडिया तो दिखा रहे हैं कितना फायदे। इस पे हमारे देश के उठी पर 20 लाख युवाओं पर इफेक्ट पड़ा है, बेरोजगारी पे, नौकरी पे। वो बताइए कहाँ से आएगा? बताइए, 18 करोड़ रोजगार मिल गया, 20 लाख के पीछे। हाँ, 18 करोड़ रोजगार। बताइए, जो सरकार बस कल दिन प्रतिदिन वो उनके यहाँ है, उनके पन्ने पर है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ है बस कल जुमला हुआ है। अब कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस कुछ नहीं है। पूरी सत्ता सरकार है सर, ये बीजेपी सरकार पूरी सत्ता सरकार है। ये अपनी सत्ता को चलाने के लिए बहुत कुछ करा सकता है। अभी तो चुनाव आना बाकी है बिहार में, अभी और देखिए अभी आगे कितने कांड होते हैं। क्या पता नरेंद्र मोदी जी ऐसा ना हो कि फिर कोई हमला करवा दे बिहार में। नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार कुछ हमला ना करा दे भाई, आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी करा दे बिहार के अंदर। तीन आतंकवादी पकड़ेगा, घुस भी गए तो आप बताओ। तो मैं कहता हूँ हो भी सकता है, और क्या पता राहुल गांधी के ऊपर अटैक भी ना करा दे। ये बताइए, 3 आतंकवादी घुसे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन लेगा? सीमा सुरक्षा जितने भी है सब आपके हाथ में है। कि आतंकवादी घुसता है तो घुसता कहाँ से? उसके पास AK-47 हथियार कहाँ से आता है? वो कम्युनिकेशन किस तरह से करता है? वो सेंट्रलाइज से अपने बातचीत कैसे करता है? ये हमारी देश की सरकार उस पर क्या कर रही है? उस पर क्या फोकस कर रही है कि आतंकवादी कैसे घुस गया है देश में हमारे? किस तरह से घुसता है? मोदी जी, आप जवाब दीजिए इस बात को। आज देश की जनता ये जवाब पूछना चाहते कि आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप टैरिफ लगाने से एक फायदा तो है। एक फायदा ये है, जो हमारी ब्लैक मनी थी वो लाल हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी तरीके से मेड इन इंडिया करिए, चाहे रुपया काला हो और चाहे नीला हो या पीला हो। अब ब्लैक मनी का कोई वक्तव्य नहीं हो रहा है कि जो हमारी ब्लैक मनी पड़ी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी मांग रहे थे पैसा कि हम आएंगे तो इतना सबको देंगे। अब ब्लैक मनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब मेड इन इंडिया चल गया है। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रम्प के लिए परेशान थे। अभी जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के नस्ते वो पाकिस्तान पे अटैक किया, तब ये चिल्ला क्या रहे थे कि भाई ये तो चाइना का बम फुस हो गया। ये चाइना, पाकिस्तान चाइना से साथ था और चाइना की मिसाइल फुस हो गई। अब आप कहाँ चले गए? अब चाइना के पास चले गए। अब कहाँ आप खरीदने की बात कर रहे हो? चाइना से। तो वही चाइना तो फुस हो जाएगा। अब चाइना ठीक हो गया। इनकी बातों का कोई महत्व नहीं, केवल जुमले देना है। अभी
राहुल गांधी ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि यही प्रधानमंत्री यहीं पर आए थे और बोले थे कि मैं इस चीनी मिल को चालू कराऊंगा और यहीं से चाय पी के जाऊंगा। आज तक वो चीनी मिल चालू ही नहीं हुई, तो बताइए कौन से जुमले पे लोग जनता विश्वास करेगी? झूठी सरकार। आज ये जो चोर वोट चोर का नारा चल रहा है 100% सही चल रहा है कि ये वोट चोरी हुई है। एक एक घर के अंदर आप 250 वोटर बना देते हो, किसी का बाप आप नीतीश कुमार को बना देते हो, किसी की आईडी जगह नीतीश कुमार की आईडी लगा देते हो क्या रहा देश में? हमारे पैसे का मिसयूज, केवल देश को गुमराह करना है। लेकिन बिहार की जनता ये जान रही है, अब की बार गई सरकार, नो ट्रम्प सरकार, अब की बार गई सरकार। अब की बार गई सरकार। क्या भाई साहब एक चीज आप बताइए, अब बिहार में तेजस्वी की सरकार, तेज तर्रार बिहार में बीजेपी की सरकार, तो 27 में नीतीश मोदी की टाटा बाय बाय, बिहार से टाटा बाय बाय। लेकिन आप एक मिनट आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी को मंच से गाली देना कहाँ तक ठीक? ये तो कड़ी निंदा की बात करते हैं, लेकिन ये भी तो जाइए, आप पीछे जाइए, यही रमेश भिदोड़ी बोलता है कुत्ता है, कमीना है, अरे क्या क्या बोलता है, लेकिन उस पर तो कोई नहीं आपने बोला, एक भी कार्रवाई नहीं किया। यही नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को कहते हैं जर्सी गाय, कहते हैं क्या शब्द कहते हैं कि बार डांसर कहते हैं, तो आपने एक भी बार क्यों नहीं माफी मांगते हैं? आप क्यों नहीं माफी मांगा आप तक ने? आपका एक भी सांसद न विधायक न माफी मांगने को तैयार नहीं रहता है और उसके खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक लेते हैं। रेखा जी जब सीएम और जो ने गाली दिया है उन्हीं के बीजेपी का एजेंट निकल गया। आप बताइए उसको क्या कार्रवाई करेंगे बीजेपी के लोग? क्या उसके पास खिलाफ गाली देने वाला भाजपा ही है? भाजपा ही है, पूरा प्योर भाजपा ही है एकदम। प्रेम शुक्ला ने, मतलब चैनल का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बोला है उन्होंने कि ब्रेक डांसर, कैबरे डांसर, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम है प्रेम शुक्ला। लेकिन आज तक उन्होंने माफी मांगी क्या? नहीं मांगी ना। यही करते हैं, पत्थरबाजी भी यही करते हैं, लड़ाते यही है ताकि लड़ाई होता रहे, लोगों को पता चले कि ये मुसलमान कर रहे हैं और मुसलमान से लोग है ना अलग होते रहे, उनको कोई वोट ना दे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ सत्ता की सरकार है। देखिए अभी रेखा जी जब सीएम नहीं थी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो सीएम है केजरीवाल को कितनी गंदी गाली दी, उनको माँ की कितनी गंदी गाली दी, आप भी आप ट्वीट इसका पढ़ सकते हैं। तो एक रेखा जी, एक वो भी एक औरत को इतनी गंदी गाली दे सकती है उनके माँ की, उनको जन्म देने पे इतनी ऐसी गाली दे सकते। तो ये तो बच्चा था, माइनर लड़का था, इसने गाली दिया, बट गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन स्वाति माल को पिटवाया था अपने ऑफिस ने, उस पे नहीं बोलेगा। जब स्वाति माल को केजरीवाल ने अपने ऑफिस, इन्होंने कल राहुल गांधी को इनकी माँ की गाली थी, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, उसके आप बारे में दिखाइए। नहीं बोलेगा। ये भी गाली राहुल गांधी को अपनी माँ की गाली दी। इनको लड़ने दीजिए। बिहार की बात करेंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, महासंग्राम रैली भी होने वाली है। क्या बिहार की रणनीति और राजनीति बदलने वाली है? एकदम पूरी तरह से बिहार की जनता ने समझ चुका है कि इन जुमलोबाजी में हमको नहीं आना है। उन्होंने जुमलेबाजी में बोला था कि बताओ बिहार वाला तुमको 50,000 करोड़ दे दे, 60,000 करोड़ दे दे, 70,000 लो 1.25 लाख करोड़ रुपया दे दिए। आखिर वो पैसा गया तो गया कहाँ? ये जब से है 20 साल से नीतीश की गठबंधन की सरकार इनकी चला रही है कि पता है 71,000 करोड़ का अभी तक ले उनका जांच नहीं बैठ पाया। और अभी वो पैसा गया तो गया कहाँ? बिहारियों को मिला क्या? मिला बस जुमला, लो जुमला, बस कल जुमला, दिन प्रतिदिन जुमला जुमला जुमला। राहुल गांधी देश की आंधी और उड़ जाएंगे मोदी बीजेपी की सारी जितनी भी सत्ता ना सारी की सारी। और बहुत पुरजोर से ना सब लोग बिहार वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बिहार वालों ने अपनी तीसरी आंख खोली है। और मैं चाहता हूँ आप तीसरी आंख खोलो और इस बार एक सरकार बदलो। सरकार आपकी नहीं है, सरकार से आपने शादी नहीं कर रखी है कि आपको छोड़ना नहीं, कोई आपकी बीवी नहीं है। आज छोड़ो, नहीं काम करिए, अगले साल दूसरे को बदलो, तीसरे को बदलो, आप बदलो, अपना बिहार को चमकाओ। सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है वो बिहार है अब भारत के अंदर में, और बिहार और यूपी से स्टेट आप सरकार बनाते हो और आप बिहार और सरकार के लोगों को यूज करते हो। मंगल पांडे बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, काम चालू हो गया, बिहार की जनता ने उनको खदेड़ना चालू कर दिया है, लेकिन लठ मारना एकदम चालू कर दिया है। अब यही 2025 में आने वाले चुनाव में ये नीतीश और मोदी जी को भी यही खदेड़ने का काम करेंगे और दूर दूर तक इनकी सत्ता दिखाई नहीं देगी। अब की बार तेज तर्रार और तेजस्वी की सरकार संशोधन लाए थे 130 वाला, आपको पता होगा कानून वाला जो लेके आ रहा है बीजेपी। ये पता है ये भी कानून उन्होंने इसलिए लेकर आया है कि ताकि अगर गलती से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू अगर छोड़ देते हैं और कांग्रेस में आ जाते हैं, गलती से कांग्रेस जीत जाएगी तो 30 दिन में उनको पकड़ के लाके जेल में डालो, उनकी सत्ता करो, फिर केस खत्म करो, जेल में डालो भाई चंद्रबाबू नायडू को। बिहार, एक मिनट, बिहार में वोटर अधिकार जो यात्रा चल रही है,
क्या वाकई में वोटों की चोरी हुई है? क्या वाकई में धांधली हो रही है? बिल्कुल हुई है, 100% हुई है वोटर की चोरी। आप बताइए, किसी कमरे में आप 80 वोटर पाए जा रहे हैं, जिसका नाम XYZ है, किसी का नाम नीतीश कुमार डाल दिया, किसी का नाम फला डाल दिया जा रहा है। आखिर वो वोट कहाँ जा रहे हैं? एक एक वोटर, कोई एक श्रीवास्तव जी थे, वो 4 स्टेट में वोट डालना है, आखिर कहाँ से वोट डालने हैं? ये फर्जी नहीं था। अभी तो देखिए कर्नाटक में पकड़ा गया है, अभी कल हर स्टेट में धीरे धीरे उनकी पोल खुल रही है, और ये पोल जनता के सामने एकदम हो गई है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल चुका है। आपने कहा बिहार में वोटों की चोरी हो रही है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या अन्य पार्टियों की सरकार है, क्या वहाँ भी वोटों की चोरी हुई है? देखिए कर्नाटक में तो उन्होंने किया है, कर्नाटक में। अब बाकी सभी स्टेट में मान के, अभी यूपी में हमारे देख लिया, अभी लोकसभा का चुनाव। सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। हिमाचल कांग्रेस, हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की है। तो क्या वहाँ भी वोटों की चोरी हुई है? एकदम बिल्कुल हुई है। तो वोटों की चोरी करके कांग्रेस सरकार बनाई है, तो मानते हैं ना? नहीं, आप बताइए चुनाव आयोग किसके अंतर्गत में आता है? जी, अगर आपको कांग्रेस सरकार बनाई है तो फिर बीजेपी वालों को चाहिए कि उसको भाई चेक करवावे। ठीक है, मान ली इसने तो भाई प्रूफ दिया, तो चलो ये इसको मान रहे हैं, वो भी तो प्रूफ दे कि हाँ भाई कांग्रेस ने चोरी करके बनाया। भाई वो तो खुद डरे हुए हैं, तो फिर भाई प्रूफ देंगे कहाँ से वाली बात आ गई। भाई बीजेपी वाले, अगर भाई वहाँ उनकी सरकार है तो फिर अगर कांग्रेस की सरकार है तो या फिर आपको वहाँ जाकर जांच पड़ताल करवाएं, तब तो पता चलेगा। वैसे थोड़ी हो जाएगा, अगर आपने कह दिया कि कांग्रेस ने बनाई है तो कैसे हम मान लेंगे? क्या चुनाव? अभी राहुल गांधी जी का बयान है कि जिस दिन हमारी सरकार बदलेगी, जितने भी लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं उन तमाम अधिकारियों को जेल के पीछे डाल दिया जाएगा। इन्होंने अपने हिसाब से पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, जब चोरी किया तभी तो वो फुल कॉन्फिडेंस है कि भाई चुनाव आयोग मिला हुआ है या चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है। यकीनन सी बात है, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है। अरे भाई चुनाव तो फिर आगे भाई क्यों ना सही से सही जवाब दे रहा है उसको? भाई कांग्रेस को आकर सही संतुष्टि वाला जवाब देगा ना, उटपटांग सा सवाल का जवाब दिया जा रहा है वो। आप बताइए, अनिल मसीह चंडीगढ़ में 8 चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ क्या किया? कुछ नहीं किया, उसको भाजपा का सदस्य बनाकर किसी पद का अधिकारी बना दिया। आप बताइए, क्या ऐसे क्या चुनाव आयोग पर हमको भरोसा होगा? कोई भरोसा करेगा चुनाव आयोग पर? जो जितना भी वोट चोरी किया, क्या चुनाव आयोग भरोसा करेगा कोई? जब तक अनिल मसीह एकदम सबूत है, वहां पर कार्रवाई नहीं करे तो चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा? कह रहा है कि किसी का प्राइवेट से हमने दिखा नहीं सकते। ये बताइए, हम कह रहे हैं कि जो कैमरा लग रहा है, हम तो इतना देख सकते हैं ना कि हमारा कैमरा लगा है कि नहीं। वोटों की चुनाव आयोग तो कह रहा है कि अम्मा बहन की इज्जत करते हैं, इसलिए कैमरा नहीं। हाँ, अरे आदमी को दिखा दे, सबका तो दिखाए। आप चाहते हैं प्राइवेसी लीक की जाए लोगों की? प्राइवेसी? अरे सर, हमारा वोट अधिकार है, हमें अपना वोट अधिकार में किसको चाहे उसको दूं। वो चुनाव आयोग ने थोड़ी तय करता है, देश की जनता तय करती है। चुनाव आयोग कौन होता है? देश की जनता चाहे, देश की जनता चाहे तय करेगी कि हमको बैलेट पेपर से चुनाव कराना है कि ईवीएम से कराना है। लगाने का रीजन क्या है सर? 2015 में जो कैमरा लगाया, किसने लगाया? बीजेपी सरकार ने लगाया। क्यों लगाया? ताकि धांधली ना हो, और धांधली आप खुद कर रहे हो सर। ये सरकार जो है ना खुद कानून बनाती है अपने आप को बचाने के लिए। 2024 में वो कानून लेके आए थे कि आप चुनाव आयोग के ऊपर कोई केस नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते भाई केस? आपने ऐसा कानून लाया, उनके ऊपर केस डाल ही नहीं सकते, ताकि वो धांधली करता रहे। जो ये इलेक्शन कमीशन धांधली करे, उसके बाद आप कोई केस ना लगा सकते हो। तो आप सारी जितने भी कानून ला रहे हो, वो सारे आप अपने पक्ष में ला रहे हो। ये जितने भी कानून है, आपने IT सेल वाला कानून लाया हो। आप देखो सोशल मीडिया पे आप कोई भी पोस्ट करोगे, आप अपने खिलाफ आपका सोशल मीडिया का पोस्ट आपको डिलीट कर देंगे। जी धन्यवाद। तो क्या वाकई में बिहार में वोटों की चोरी हो रही है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई, इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।